5 बजे उठ जाता हूँ, फिर 4 घरों में दूध देना, तुलसी जी सोनी के साथ बैठ के हम 3-4 जने चाय पीते हैं। उसके बाद में आना, नहाना, धोना, 10 बजे तक ऑफिस में बैठना और 10:30 से लेके और 2 बजे तक, 1:30 बजे तक दिन में निगम के और सरकारी विभागों का काम निपटाना और उसके बाद आके 3-4 घंटे बड़े आराम से सोना। शाम को फिर शादी ब्याह गली में जाना और कुछ हमारे इन शेरों के साथ पल बिताना। लेकिन पिछले 15 दिनों से सब भूल गया था, उतने में भी भाई लेके साहब मैंने सुना है कि आप दिन में कुछ आराम भी करते मैं हैं। लगभग 3 घंटे में रोज़ सोता ही था, हर परिस्थिति में सोता था। तो क्या ये चुनावी माहौल में आप नहीं, मैं नहीं सो पाया दिन में, तो क्या रात को भी ढंग से नहीं सो पाया। आज अच्छे से नींद निकालूंगा रात को और कल भी रात को बहुत अच्छे से नींद निकालूंगा, आज भी रात को। और आज दोस्त के माता जी भर्ती थे अस्पताल में, उनकी तबीयत पूछ के आया और अपने मित्रों से, अपने चुनाव में सहयोग देने वालों से नमस्ते करके आया और थोड़ी देर के लिए इनके बीच में आया और शाम को वापस 2 अनपुट के कार्यक्रम है, रोज जो शादियाँ हैं वहाँ वहाँ मुझे जाना है। तो इनके इस तरह से वापस ज़िंदगी यही ज़िंदगी चलेगी, यही रहेगा। अगर हो सकता है विधायक बन जाए तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन इनके बिना सब कुछ अधूरा है। वैसे अभी कितनी गाय हैं? अभी मेरे पास 22 गाय है और छोटे-मोटे बच्चे और ये बबलू में बच्चियाँ मिला के, गुड़िया मिला के मेरे पास 35 गायें हैं। बबलू बच्चे और गाय मिला के 35 हैं। हाँ, मैं भी रहता हूँ, देखिए मेरे भाई है, ये सामने मेरा भाई, उधर दिखाया मुझे कैमरा, ये मेरा भाई ये डबल ए में है और इसका अलग से भी बड़ा व्यवसाय है। लेकिन ये आपको सुबह शाम इसी तरह से 3 बजे उठ के, पौने 3 बजे उठ के, हमारा बहुत दूध वालों का जीवन बड़ा कष्टमय जीवन होता है, पशुपालकों का जीवन बड़ा कष्टमय होता है। सुबह आपको सर्दी, गर्मी, बरसात, परिवार में शादी ब्याह, दुख सुख कुछ भी होता है, तो आपको सुबह जल्दी उठना ही है, आपको दूध निकालना ही है, आपको गायों को चारा खिलाना ही है। जब सर्दी में महावट होती है, लोग कह रहे थे ना आपको चुनाव के दरमियान किसकी लिफ्ट लगी, इसके मकान बना है, इसकी दुकान है, ये ऐसा है वैसा है, तो ये सब इस मेहनत की कमाई है साहब। ये जो मेरे परिवार के 2 भाई हैं, मेरे 88 साल के पापा भी, लकवा आने से पहले तक मेरे पापा यहाँ झाड़ू लगाते थे। 80 साल की मेरी माँ काम करती है, पूरा परिवार इसमें लगा रहता है। हमारे और भी व्यवसाय हैं। तो साहब जब सर्दी की महावट में जब सब सोते हैं ना, सुबह की नींद निकालते हैं, जब 3 बजे महावट पड़ती है, बरसात पड़ती है ना, उस समय आके गोबर उठाना और गाय का दूध निकालना और झड़ी के दिनों में दूध बेचना। सर्दी में जब सोने का मन करता है, दुनिया सोती है, शायद सोता है, जब हमारा परिवार जगता है साहब, मेरा नहीं, दूध वालों का परिवार जगता है। ये जो सब आज संपन्नता और ये सारा, ये सब मेहनत का पैसा है साहब। ये कोई किसी की दलाली या किसी की हरामखोरी का पैसा नहीं है, ये पैसा मेहनत का पैसा है। ये कोई ब्लैक मनी नहीं है साहब, और इसका हर चीज़ का इनकम टैक्स में हिसाब है। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सारे इष्ट मित्र जानते हैं, हमारा परिवार जन जानते हैं, सब जानते हैं कि ये है। तो ये एक अच्छा, तो इसमें सुकून नहीं मिलता है। मेरा व्यवसाय, तो हम तो गायों की क्या सेवा करेंगे साहब, ये सेवा नहीं कर रही तो हमको तो रोटी डाल रही है। हम तो ठीक है, हमारा व्यवसाय है और इसके साथ साथ ब्राह्मण है, तो दूसरी चीज़ हमारी इनकी सेवा भी हो जाती है और इनके बीच में रह लेते हैं। बाकी सब कुछ अच्छा है, प्रभु की कृपा है। वैसे बात अगर अपन करते हैं, देखिए 20 से 25 दिन पे चुनावी माहौल था, किसी को लेकर कोई गिला शिकवा अगर आपको? कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे सामने कई नाम ऐसे भी आए हैं जिन्होंने कई गलत बातें भी बोली है, गलत भी कहा है, फेसबुक गलत। लेकिन क्या होता है साहब, जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं या कहीं कुछ ऊंचा बनने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से खींचतान आपसे लोग करेंगे, आपसे जलेंगे, आपसे पैर खींचेंगे। हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से गिला नहीं। जीत जाएंगे तो 2 लाख 8-9 हज़ार जो भी मतदाता है, उन सबको साथ लेके चलना है। अगर आदमी ये द्वेष भावना रखे कि इसने मेरे बारे में ऐसा कहा है, मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो कभी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता है। पार्षद कार्यकाल के दौरान भी मेरे वार्ड में कभी कोई कांग्रेस नहीं रही है, बीजेपी नहीं रही है। मेरे पास कोई भी आया तो मैंने कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं किया और भविष्य में भी मैं कभी विरोधी, और ये जो दूसरे नेता कहते हैं ना साहब, मेरा किसी ने मुझे आग दिखाई है तो उसका मैंने इलाज किया है, ये किया वो किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति ने, जिसने अच्छा करना था अच्छा किया, जिसने बुरा करना था बुरा किया, जिसको अपनी पार्टी का काम करना था उसने अपनी पार्टी का काम किया। तो इसमें कोई गिला शिकवा और बुराई वाली कोई वो मन में रखने की बात नहीं है। मेरी आदत में भी नहीं, मैं किसी से खुंदस पालूँ। एक बार तो हर आदमी, हर भगवान भी गलती को क्षमा करता है, बिल्कुल माफ़ करेंगे। लेकिन अगर कोई हद पार करता है तो उसका ऐसा नहीं है कि हम कोई, हमारी शराफत को कमज़ोरी समझ लिया जाए। हर चीज़ का जवाब देना आता है, तो कहीं भी कोई शराफत को कमज़ोरी नहीं समझे, सीधे बन को या मानवता को कमज़ोरी नहीं समझे। अगर कमज़ोरी समझने का प्रयास किया गया तो उसको जवाब दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि शांत है तो हम अपने तरीके से शांत हैं, हम किसी को नीचता पे नहीं उतार रहे हैं, हम अपनी सीमाओं से नहीं गिर रहे हैं, उससे गिर रहे हैं वैसे। तो कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है सब, और बहुत अच्छे से ऐसे ही जीवन निकालेंगे। बिल्कुल।